आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, आप किसी भी क्लास में हो, ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को आप देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है, तो उसके लिए काम कराने के लिए कुछ सिस्टम होते हैं। यदि हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में होती हैं नर्व्स। तो नर्व्स क्या है? एक धागे के समान संरचना होती हैं। जो हमारा ब्रेन रहता है एक धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इन धागे के समान संरचनाओं को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है। तो सबसे पहले जो ब्रेन रहता है, हम ऐसे मान के चलें कि एक रस्सी को लें, हम कई फोल्ड कर दें, उसको कई बार फोल्ड कर दें, तो और ऐसे ऐसे फोल्ड हम 5 फोल्ड बना दें, तो जो फोल्ड बनाएंगे वो आपका ब्रेन कहलाएगा। और उससे छोटे छोटे जो धागे निकलेंगे वो आपके कहलाएंगे न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स रहते हैं, ये ही ब्रेन की यूनिट होती है। हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे एक कंप्यूटर रहता है, तो कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क रहती है और उसमें सारे डिवाइस रहते हैं और वो उस चीज़ को स्टोर करते हैं। तो हमारे ब्रेन में क्या रहता है, ये भी एक हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। तो जब ब्रेन की बात होती है तो हमारा ब्रेन यहाँ स्कल से कंप्लीट बंद रहता है। उसके बाद जो हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं, एक रॉड, हम समझ सकते हैं कि एक धागे जैसी संरचना, एक मोटे रस्से जैसी संरचना हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाती है। जो हमारे वर्टिब्रा कॉलम रहते हैं वो होलो रहते हैं, उसके अंदर से जाती है, तो उसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी वर्टिब्रा कॉलम रहती हैं, छोटी छोटी वर्टिब्री रहती हैं, तो उनके बीच में जो एक खाली स्थान रहता है, यहाँ से निकलती हैं नर्व्स। कुछ नर्व्स ऐसी रहती हैं जो यहाँ से निकलती हैं, कुछ निश्चित नर्व रहती हैं, जैसे 12 नर्व रहती हैं जो हमारे डायरेक्ट ब्रेन से निकलती हैं, जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो ये नर्व्स जो रहती हैं, इनका भी स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। नर्व्स जो रहती हैं 2 प्रकार की रहती हैं। एक रहती हैं सेंसोरी रहती हैं, जो सेंस को इकट्ठा करती हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो या फिर आप कहीं पर भी खड़े हो, कोई गर्म वस्तु आपके हाथ में टच हो जाती है, तो वो सेंसोरी जो नर्व्स रहेंगी वो सेंस लेकर आएंगी कि यहाँ पर जो है गर्म वस्तु टच हुई है। तो और दूसरी नर्व्स होती हैं वो मोटार होती हैं। अब क्या रहता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी रहती है, वर्टिब्रा कॉलम रहती है, उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है वो समझ जाती है ब्रेन का ही भाग है कि वहाँ से हाथ को हटाना पड़ेगा। तो ये जो नर्व्स रहती हैं, जो कनेक्टेड रहती हैं, और आपके दिमाग से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज पहुँचेगा कि हाथ वहाँ से हटा लो। तो जो ये निर्णय लेने की क्षमता भी रहती है वो 2 प्रकार से रहती है। यदि छोटे मोटे काम हैं, छोटे मोटे निर्णय लेना है, तो उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड ही निर्णय ले लेती है। लेकिन यदि कोई बड़ा जो समस्या वाली बात है, तो उसके लिए दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस करता है। तो दिमाग को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे हम न्यूरॉन कहते हैं। अब न्यूरॉन को भी थोड़ा समझिए। जो न्यूरॉन रहते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ते हैं, तो जुड़ने वाली जो संरचना रहती है, 2 न्यूरॉन जहाँ पर जुड़ते हैं, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। वहाँ से जो जानकारी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की जानकारी इकट्ठी होती है, और ये जो सिनेप्स रहते हैं, इनमें विशेष प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं, उनके थ्रू ये मैसेज हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं, या वर्टिब्रा कॉलम तक पहुँचते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचते हैं, और यहाँ से इनको प्रोसेस किया जाता है। तो ये जो न्यूरॉन्स रहते हैं आपस में जहाँ जुड़ते हैं, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन की संरचना देखने पर हमें पता चलता है कि इसमें ब्रांचेस रहती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, और इनमें एक स्पेशल सेल्स रहती हैं जो मैसेज को कन्वे करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कन्वे करती हैं। तो हम यहाँ समझ गए हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन को काम करवाने के लिए छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन सेल से मिलकर ही ब्रेन बना होता है, और हमारे जो स्कल के अंदर ब्रेन पूरा इकट्ठा रहता है। उसके बाद जो एक रॉड या फिर एक धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर बंद रहता है, रीढ़ की हड्डी के बाहर से स्पाइनल नर्व निकलती हैं, जो कि मैसेज को कन्वे करती हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। ऐसे ही और साइंस के और सभी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और आप जिस टॉपिक पर बोलेंगे मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा।